गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज़ सैयद ताहा कादरी फ्रॉम कैम टॉक्स। और आज भी एक टॉपिक का रिवीजन भी होगा यहाँ पर, और एक उसको आगे खींच कर ले जाएंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उस पर कुछ काम हुआ है, उस पर कुछ नए प्रपोजल्स आए हैं, तो उन सबको देख कर चलेंगे हम। आपको याद होगा एक वीडियो मैंने बनाई थी 4 कोर्ट्स जितने इंडस्ट्रियल लॉ थे, 44 इंडस्ट्रियल लॉ पर जो 4 कोर्ट्स में बदल दिए गए हैं, उन पर एक वीडियो अलग से बनाई थी हमने, उसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। तो अब देखिए उसमें हुआ क्या है। जो 44 यानी 44 इंडस्ट्रियल लॉ थे जिस पर इंडस्ट्रीज काम करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंडस्ट्री का दोनों डिपेंड करता है उन्हीं लॉज पर कि इंटरनली एक इंडस्ट्री या कंपनी कैसे काम करेगी। सरकार कुछ लॉज, कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाती है, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे काम होता है। कुछ बाहरी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे सरकार के द्वारा नियम जो बनाए जा रहे हैं, नियम परिवर्तित किए जा रहे हैं, किसको लेकर? इंडस्ट्रीज़ को लेकर। अब इंडस्ट्रीज में 44 इंडस्ट्रियल लॉ को शॉर्ट करके 4 कोड में बदल दिया गया, यानी कम कर दिया गया है, उतने ही, पर उसको 4 कोड में परिवर्तित कर दिया गया है। लॉज वही सारे हैं, कुछ लॉज नए एडअप होने वाले हैं। उसमें से एक नया प्रपोज़ल हमारे जो इंडस्ट्रियल जो देखते हैं, जो मिनिस्ट्री है, उसके जो सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया है कि अब एक नया प्रपोज़ल है उनके पास, लागू होने जा रहा है अप्रैल के मंथ से, मई के मंथ से आपको लागू होता हुआ दिख जाएगा वो, क्योंकि लगभग उस पर फॉर्मेशन लॉज के और एक्ट्स वगैरह लागू हो ही चुके हैं। लॉज फॉर्म हो रहे हैं, वो लागू हो जाएंगे। है क्या इंटरेस्टिंग बात? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्किंग आवर्स हैं काम करने के इंडस्ट्रीज़ में या कंपनी में, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आइदर कंपनी और इंडस्ट्री, उसमें जो काम करने के आवर्स हैं, आप जानते हो दिन में 8 घंटे, दिन में 8 घंटे आप काम करते हो। जब दिन में आप 8 घंटे काम करते हो, इसका मतलब आप एक वीक में 48 आवर्स काम करते हो। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई एक वीक में आप 6 दिन काम करते हो, एक वीक में 6 डेज आप काम करते हो, तो एक दिन में 8 घंटे काम करते हो। उस हिसाब से देखिए तो 48 आवर्स हुआ टोटल एक वीक में। सरकार का ये नियम है, आप किसी को 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, और इन केस अगर आप करवा रहे हैं 1-2 घंटे, तो उसका अलग से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार ने प्रपोजल रखा है, जो एक्ट की तरह, लॉ की तरह आ जाएगा, कि वीक में, इन अ वीक यू हैव टू वर्क 4 डेज। आपको एक वीक में 4 दिन काम करना होगा सिर्फ, यानी 6 दिनों में, 7 दिनों में आपको 4 दिन, 7 डेज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 6 डेज़ की नहीं, यहाँ पे 7 दिन की बात हो रही है। और 7 दिन में आपको 4 दिन काम करना होगा, 3 दिन आप फ्री रहेंगे। मतलब आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इतने दिन आपको फ्री कर दिया जाएगा, और बाकी 4 दिन आपको काम करना है। ये भी प्रपोजल है। ये भी प्रपोजल है कि आप वीक में 6 दिन काम कर सकते हैं। ये भी प्रपोजल है वीक में 4 दिन से कम नहीं, बल्कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आप इस 3 में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी, अपने इंडस्ट्री के हिसाब से, जो आपको सही लगे, या जो लेबर्स को, जो काम करने वालों को सही लगे। लेबर्स का मतलब सिर्फ मजदूर नहीं होता, लेबर मतलब एक काम करने वाला व्यक्ति जो कोई भी काम कर रहा है। तो आप उनको जो वेजेस दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं, उसमें कोई सैलरी कट नहीं होगा। सेक्रेटरी ने भी कहा है कि कोई सैलरी कट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 दिन काम करना है वीक में, मगर आपके आवर्स बढ़ जाएंगे। अभी आप 6 दिन काम कर रहे हो, 8 घंटे एक दिन में, तो वहाँ पे होगा कम से कम 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क 12 आवर्स पर डे। अगर आप 4 दिन के हिसाब से चलते हो, तो 5 दिन के हिसाब से चलते हो, तो आप 9, साढ़े 9 घंटे काम करोगे। वो कैलकुलेट होके ऊपर नीचे 1-2 घंटे बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मगर अगर आप 4 घंटे काम करते हो, 4 दिन काम करते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे कि 4 दिन काम करने में आपको एक दिन 12 घंटे काम करना ही पड़ेगा। तो वो ये ऑप्शन की तरह दिया गया है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि हम इसका ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को। अप्रैल से ये लागू हो जाएगा कि भाई इसका ऑप्शन है आपके पास, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। आपको लगता है कि आपका मैनेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा 4 दिनों में, तो आप करवा सकते हो। आपको लगता है नहीं, वही पुराना जो तरीका है वही सही है, तो आप उसी में एडजस्ट कर सकते हो, उसी में आप लेबर को काम करवा सकते हो। अपनी इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो अब
सवाल ये है कि इससे फ़ायदा क्या है। फ़ायदा है उन लोगों को है जो थोड़ा सा वीक में रेस्ट चाहते हैं, 3 दिन अपनी फैमिली परिवार के साथ बिताना चाहें, अपने रिश्तेदारों के साथ बिताना चाहें, कहीं घूमने टहलने जाना चाहें, जो इस टाइप के मूडी लोग होते हैं या जो इस टाइप के थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं पर वीक में जो है 1-2 दिन घूमना टहलना, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। मगर ये अच्छी बात ये है कि कंपलसरी नहीं किया जाएगा, ये ऑप्शन की तरह रखा जाएगा। हो सकता है कोई मैनेजमेंट इसको पूरा लागू करे, हो सकता है कोई आधा लागू करे, तो ये लागू होने की बात है, ये आपके ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है, या डिसीज़न आपका है, इंडस्ट्रीज़ का और कंपनीज़ का डिसीज़न है। आप बैंक में देखो, बैंक में शाम को 4-5 बजे तक काम होता ही होता है, इसका मतलब कि कम से कम 8 घंटे वो काम पूरा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है 8 घंटे वो काम पूरा ले रहे हैं, तो उसके बाद आपको वो बैंक इज़ आल्सो अ कंपनी, बैंक इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंपनी। बैंक जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से भी बना हुआ है और कंपनीज एक्ट से भी बना हुआ है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है और एक कंपनी भी है अपने आप में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर भी ये चीज़ लागू होगी। अगर बैंक भी चाहें तो बैंक इस व्यवस्था को अपने साथ लागू कर सकते हैं, उनका जो MD है वो उसको लागू करवा सकता है, वो अलग इशू है। तो आप समझ गए कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी हैं या कंपनी हैं, वो इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करवा सकते हैं और ये अप्रैल के बाद आपको इफेक्टिव दिख जाएगा, यानी कि लागू होता हुआ दिख जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इस पर जो अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। आप इससे पहली वाली वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा वो 4 लॉज क्या है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसके साथ इसको भी देखिएगा, तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं और टाटा बाय बाय, फिर मिलेगी नई वीडियो के साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।